Welcome to you in our YouTube channel Maverick Automation. In this class we will learn Excel. So let us start. तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मिक्स सेल रेफरेंस। सबसे पहले हम ये समझते हैं मिक्स सेल रेफरेंस होता क्या है। अब मिक्स सेल रेफरेंस इन एक्सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। मिक्स सेल क्या है? आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन है। अब ये हमने लास्ट क्लास में जहाँ पे आपको सेल रेफरेंस सिखाया गया है उस क्लास के अंदर आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ वो वाली वीडियो को आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में दोनों में एक फ़र्क है। रिलेटिव में क्या होता है कि जैसे A2 सेल है, इसमें क्या होगा ABCD, इसका क्या है कॉलम चेंज होता जाएगा जब हम फार्मूला ड्रैग करेंगे। और 2 क्या है, 2 भी चेंज हो सकता है 3 4 5 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अगर हम फार्मूले को ड्रैग राइट हैंड साइड में करते हैं। बट जो एब्सोल्यूट है इसके अंदर क्या होगा, फार्मूला चेंज नहीं होता है, दोनों साइड में आपको डॉलर मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा A2। तो जहाँ पे A2 का मीन है कि ये फिक्स हो गया, इस पे डॉलर लग गया, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मिक्स सेल रेफरेंस का क्या है, अगर आपने A से पहले डॉलर लाइक कॉलम से पहले लगाया या रो से पहले, देखिए वेदर एदर द रो और कॉलम इज फिक्स, जाते उसमें रो फिक्स होगी या कॉलम फिक्स किससे होता है हमारा डॉलर से। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं या तो वो 1 से पहले डॉलर है या फिर 2 से पहले डॉलर है, वाइल द अदर पार्ट इज रिलेटिव। दूसरा पार्ट जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में 2 क्या है, रिलेटिव है, और सेकंड में A क्या है, रिलेटिव है। ठीक, अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई कि रिलेटिव कौन सा होता है और एब्सोल्यूट कौन सा होता है। ठीक, एब्सोल्यूट में यही आइडेंटिफिकेशन है, उसके साथ डॉलर रहेगा, चाहे वो रो के साथ रहे या कॉलम के साथ या दोनों के साथ। चलिए अब इसको एक्सपेरिमेंट के साथ हम प्रैक्टिकल से सीखते हैं। एक्सेल में चलते हैं। यहाँ एक्सेल में आपको एक शीट दी हुई है, राइट, जिसके अंदर क्या है डेमोस्ट्रेट किया हुआ है मिक्स सेल रेफरेंस कैसे काम करता है। फिर हम रियल लाइफ का एग्जांपल भी करेंगे। यहाँ हमें क्या है कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ वेरियस लेंथ एंड विड्थ। यहाँ हमारा क्या कॉलम में क्या दिया हुआ है, ये विड्थ, एंड रो में क्या है हमारी कुछ लेंथ है। यहाँ हमने क्या निकालना है, हमें इनकी लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ हम अगर रिजल्ट की बात करें तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ 20 और यहाँ 40 बिना फार्मूले के, और यहाँ क्या आएगा 60, राइट, क्योंकि ये हमारा 2 क्या इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। इधर से अगर हम करें तो क्या आएगा 40 देन 80। ये हम मैनुअल कर रहे हैं, इसको उसकी प्रैक्टिकल से भी अभी फॉर्मूले से करेंगे, राइट। हम ये 2 लाइन उठाते हैं अभी, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा जो हम फार्मूला लगाएंगे उससे हमारा राइट आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये था हमारा जिसके अंदर ये हमारा आंसर आया था, राइट, बट ये हमारा आंसर तो नहीं आ रहा। अभी देखिए हम फार्मूला लगाते हैं तो उससे चेक करते हैं। अब हमने क्या किया, नॉर्मल फार्मूला लगाया जैसा हम लगाते आ रहे हैं, एब्सोल्यूट इक्वल, ये कौन सा सेल है आपका B5, हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे C3 से, C4 से। तो हमने सिलेक्ट करा B5 इंटू C4, देन एंटर करा। अब देखिए हमने फॉर्मूले को क्या करना है, ड्रैग करने के लिए आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। कंट्रोल R होता है राइट हैंड साइड में और कंट्रोल D होता है डाउन में। एक बार आपने कंट्रोल R प्रेस करना है, एक बार क्या करना है कंट्रोल D। बट आप देख पा रहे हैं इसका रिजल्ट तो हमारा जो हमने मैनुअल निकाला था वैसा नहीं आ रहा है जैसा हम चेक कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहा, देखिए हम चलते हैं फर्स्ट सेल पे, क्या लिया इसने B5 और C4, राइट है ये। आगे क्या लिया है C5, ये तो C5 मीन्स ये तो 20 को कर रहा है, और D4 का मीन क्या है, ये 20 को कर रहा है, 20 इंटू 20 400, ये तो रोंग है। जबकि इसको तो क्या करना चाहिए था, इस सेल में B5 से ही करना चाहिए था, क्योंकि हम तो इस कॉलम में करवा रहे हैं,
ठीक। तो इस तरह से इसी कारण से ही नेक्स्ट रिजल्ट भी हमारी रॉन्ग है। जैसे कि ये है, ये D5 आ रहा है, यहाँ हमारा D5 तो हमारा क्या हो गया 400 हो गया। मतलब ये नेक्स्ट पे आगे चेंज होता जा रहा है। ये देखिए B5 C5 D5, आप फार्मूले के ऊपर देखिए, आपको सब क्लियर होगा। बट हमें ये नहीं करना है, राइट, हमें इसको सही करना है। ऐसे नीचे देखेंगे तो B5, अब क्या फार्मूले में B6, ये तो ड्रैग हो रहा है, तो ये क्या है रॉन्ग है। तो इसको एक बार हम सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं पहले। अब देखिए हम मैनुअल अगर लगाएंगे तो फार्मूले को हम लिखते हैं, कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या बनना चाहिए B5, ठीक, मल्टीप्लाई, इसमें ऊपर क्या लगना चाहिए C4, राइट। अगले सेल में चलते हैं तो क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे तो B5 रहना ही चाहिए, बट मल्टीप्लाई क्या हो जाना चाहिए हमारा D4, राइट। नेक्स्ट में B5 तो वही चल रहा है हमारा, बट इसमें हमारा क्या है, कॉलम का नेम चेंज हो रहा है, रो तो वही चल रही है। अब नेक्स्ट आएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा B5 की जगह B6 हो जाएगा, ठीक। तो इधर हमारा क्या रहेगा, ये तो हमारा C4 ही रह रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा B6 होगा, क्योंकि देखिए B6 जहाँ पे ये तो सेम सब में रहने वाला है, और जहाँ से D4 इधर से रहने वाला है, राइट। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम B6 मल्टीप्लाई E4, ये हम कर रहे हैं खुद से कि हमें इसमें फार्मूले हमारे क्या लगने चाहिए, हम फिर इसे ऑटोमेटिक लगाना सीखेंगे। अब यहाँ क्या है B7 C4, नेक्स्ट में क्या होना चाहिए हमारा B7 मल्टीप्लाई D4, नेक्स्ट होना चाहिए B7 चेंज हो रहा है और इधर से E4, राइट। इसमें क्या आएगा आपका B8। अब यहाँ से देखिए ना, ये सेल आपका B8 हो गया, पर ये वाला 10 वाला सेल हमारा क्या है, वही C4 आ रहा है, और इधर से भी ये B8 हो रहा है, जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 6 जो सेल है ये हमारा D4 हो रहा है। एक बार आपने लेफ्ट से देखना है और एक बार आपने अप से देखना है कि हमारा कौन सा कॉलम को हम यूज करने जा रहे हैं। इसी तरह से ये बनेगा आपका B9 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा C4, सेम रहेगा। इस केस में भी B9 मल्टीप्लाई D4, नेक्स्ट है हमारा B9 मल्टीप्लाई E4। अब देखिए ये हमने खुद एक एक करके टाइप करा, बट इस तरह से ये तो थोड़ा था। मान लीजिए जहाँ 10 20 30 के बाद हमारे पास हो जाता 100, राइट, और जहाँ से भी हमारा हो जाता लाइक 100, तो ये तो हमारे लिए मुश्किल था, उससे भी ज़्यादा हो जाता। तो एक एक टाइप करना तो बहुत टिपिकल है, इससे तो हम फिर एक्सेल यूज ना करके मैनुअल ही काम करें, वो बेटर है। तो हम इसको कैसे करें, अब हमने ये फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग देखा। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए इसमें क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला B5 से क्या हो रहा है, यहाँ मैं ऊपर से अगर नीचे की ओर जाऊँ B5 तो B6 B7, राइट, B8 B9, ये क्या हो रहा है, ये हमारा अप से डाउन, ये क्या हो रहा है आपका, ये अप से अप टू डाउन आपका चेंज होता जा रहा है। आपका रो नंबर 5 से लेके B तो आपका रह रहा है फिक्स, बट B रह रहा है हमारा फिक्स्ड, राइट। यहाँ मैं लिखती जा रही हूँ, बट आपका रो क्या होता जा रहा है यहाँ पे, बट रो हो रहा है आपका चेंज। रो किस में चेंज हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 5 6 7 8 9। तो कहने का मीन है, तो हमें B5 को अगर ठीक करना है, सेल को फॉर्मूला निकालने के लिए हमें डॉलर कहाँ लगाना पड़ेगा, जिसको फिक्स करना है। तो हमें किसको करना है 5 6 7 8। तो कहने का मीन है हमें यहाँ पे रो चेंज हो रही है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ इधर, अगर कॉलम फिक्स करना है और रो चेंज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रो चेंज हो रही है, कॉलम नहीं हो रहा, कॉलम फिक्स है, B कॉलम है, तो हमें उसके साथ डॉलर लगाना है। तो हम कहाँ डॉलर लगाएंगे, हमें डॉलर लगाना पड़ेगा आपके रो के साथ, ठीक सर, हमें लगाना पड़ेगा, फिक्स करना है हमें B कॉलम को, तो रो को नहीं करना है, तो हम डॉलर लगा देंगे आपके कॉलम के साथ। यहाँ शिफ्ट के साथ भी हम डॉलर प्रेस कर रहे हैं, वहाँ हम यूज करेंगे।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम लगा देंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे डॉलर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, अगर हम लेफ्ट से राइट में देखें, लेफ्ट टू राइट, ठीक, यहाँ लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो आपको एक चीज नोटिस कर रहे हैं, C4 D4 E4, C4 D4 E4। इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें जो आपका CDE ये क्या हो रहा है, ये कॉलम है, ये क्या है आपका कॉलम, राइट। कॉलम क्या रह रहा है, फिक्स्ड, बट आपका जो रो है, आपकी रो क्या है, यहाँ पे हमारा CDE कॉलम फिक्स नहीं है, सॉरी, कॉलम हो रहा है आपका चेंज, बट रो हो रही है फिक्स। रो क्या है हमारी 4, वो क्या रह रही है हमारी फिक्स्ड। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जहां हमने C4 लगाया, देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉलम को चेंज करना है। यहाँ कॉलम C से D से E की ओर जा रहा है, तो C पे D पे नहीं लगाना है, हमें फिक्स क्या करना है, रो करनी है। तो हम डॉलर कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे 4 पे, ताकि ये हमारा फिक्स रहे, राइट। तो इसको लगाने के लिए हमने क्या करना है, यूज करना है यहाँ पे। तो हम लगाने जा रहे हैं F4 की से डॉलर साइन। तो अगर हम फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो नॉर्मल होता है 4, फिर सेकंड टाइम हम लगाते हैं तो क्या होता है, दोनों साइड डॉलर आता है, फिर थर्ड टाइम में एक साइड डॉलर एक साइड नहीं। अब हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले डॉलर तब लगेगा जब हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे, क्योंकि अब ये फॉर्मूले को ले रहा है। अब हमने डॉलर कहाँ लगाना है, हमने लगाया यहाँ पे आपका, देखिए B5 में क्या है, ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए ये हमने B5 लिखा था, राइट, ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और A मैंने यहाँ पे लिखा है ये C4, ठीक। तो कहने का मीन है ये हमारा आ जाता है C4। इसके अंदर मैं आपको ये वाला भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, जिसके अंदर आपको डॉलर लगाना है, राइट। ये लाइन है आपकी C4 की, वेट। तो यहाँ हमने क्या करना है, इन दोनों को फिक्स करना है। तो देखा जाए तो हमारा जो मेन फार्मूला बनेगा, जो फाइनल फार्मूला बनना चाहिए, वो क्या बनना चाहिए, वो बनना चाहिए हमारा इक्वल साइन डॉलर B5, राइट, देन मल्टीप्लाई, ये क्या है, C डॉलर 4। तो देखिए अब इससे हमें ट्राई करते हैं क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा आंसर सही आता है। तो चलिए, यहाँ हमने क्लिक करा पहले, फिर हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले पे इक्वल लगाया, फार्मूला बनाया, क्योंकि बिना इक्वल के तो फार्मूला नहीं बनता है, ये हमने मैनुअली करा था। अब यहाँ पे हमने B5 और इसके बीच में कर्सर रखा, चाहे तो आप शिफ्ट के साथ क्लिक करके नंबर को 4 को प्रेस करके आप डॉलर लगा सकते हैं, नहीं तो अपने लैपटॉप से आप F4 की प्रेस करेंगे तो देखिए एक टाइम पे क्या लगा, दोनों साइड डॉलर। फिर मैंने F4 प्रेस करा तो कहाँ लग रहा है आपका, ये लग रहा है रो पे, जबकि हमें क्या चाहिए, कॉलम पे। तो हमने फिर F4 प्रेस करा तो अब ये लग गया हमारा डॉलर B5 कॉलम पे, राइट। इसी तरह से हम C4 पे जाएंगे, C4 में फिर हमने F4 दबाया, ये दोनों साइड डॉलर लगाता है, फिर क्या लगाता है, रो पे लगा दिया, ठीक। अब हमें भी रो पे चाहिए था, अब हमने एंटर प्रेस करा। देखिए अब जब हम इस फार्मूले को, जैसा कि ये फार्मूला है जो मैंने यहाँ हाईलाइट करा है आपके लिए फार्मूला, आप उसको ऊपर देखिए, अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, राइट, तो मैं यही फार्मूले को अब यहाँ लगा के ड्रैग कर रही हूँ, शिफ्ट एरो डाउन। आपको पीछे के ये रिमूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, कंट्रोल D एंड द कंट्रोल R। अब आप देख पा रहे हैं ये जो हमने रिजल्ट निकाला था मैनुअल, उससे मैच करिए तो आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक। तो ये थी आज की हमारी, जिसके अंदर मिक्स सेल रेफरेंस सीखा। अब हम इसी को रियल लाइफ एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास, एक मिनट, ये हमारा किया हुआ एग्जाम्पल है, इसको पहले रिमूव करते हैं। यहाँ आपके पास क्या है, आइटम है, प्राइज है, राइट, और यहाँ हमारी कुछ आइटम है, यहाँ से हमने कुछ प्राइस डाला। यहाँ मैं कुछ प्राइस डाल रही हूँ, इसका मैं डाल रही हूँ 90, और ये है हमारा स्कोर 85, और ये है हमारी 120, राइट।
अब हमने इधर से लेफ्ट से भी है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट है हमारे, क्या है, क्वांटिटी है, और ये हमारा डाउन में क्या है, आइटम्स है, ठीक, अप टू डाउन। अब हमने निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या निकालना है, हमने देखिए यहाँ पे, मैं पहले यहाँ नोट कर देती हूँ, ये कौन सा सेल है, हमें फार्मूला क्या चाहिए, जहाँ पे यहाँ फार्मूला जो हमने लगाना है वो है हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हमारा C5 मल्टीप्लाई D4 ये आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, C5 पहले, C5 यहाँ हमने C5 लगाया, अगले सेल में क्या जा रहा है, ये C6, अगले सेल में क्या जा रहा है, C7, ये चेंज होता जाएगा, कहने का मीन है। तो यहाँ पे हमारा 5 6 7 ये क्या चेंज होता जा रहा है, पर C जो है वो फिक्स रह रहा है। तो हमारा कहने का मीन है, यहाँ हम अगर इस फॉर्मूले को वहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा फार्मूले में C5, ठीक। इसका मीन क्या हुआ कि हमारा कॉलम तो फिक्स रहेगा बट रो चेंज होती जाएगी, राइट, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम इधर रो की बात करें 2 3 10 20, तो 2 वाला सेल क्या है हमारा D4, आगे क्या हो जाएगा जी E4, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका F4, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका G4। अब इधर की बात करें तो हम लेफ्ट टू राइट, तो हमारा D E F E G, इसमें क्या है, हमारा कॉलम चेंज हो रहा है बट रो फिक्स रह रही है, राइट। तो हमें कहने का मीन है 4 जो है हमारी रो है तो वो हमारी फिक्स रह रही है, तो हम डॉलर कहाँ लगाएंगे, 4 पे। तो जो हमारा D4 हमने एक बार लगाना होगा, तो हमने उसके अंदर 4 को फिक्स करना है, जिसको फिक्स करना है बस उसके साथ आप डॉलर लगा दीजिए, जो चेंज हो रहा है उसको कुछ भी नहीं करना। तो कहने का मीन है ये हमारा एक फार्मूले के अंदर अप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। तो टोटल हमारा फॉर्मूला जो बनने जाएगा वो बनेगा हमारा इक्वल $C5 मल्टीप्लाई $4। अब हम इस फॉर्मूले को ट्राई करते हैं, देखिए इक्वल। अब हम इसमें मैनुअल टाइप करके लगा रहे हैं डॉलर को, आप F4 करना चाहें तो कर सकते हैं, F4 फंक्शन से भी और शिफ्ट के साथ F4 को प्रेस करके भी। $C5 मल्टीप्लाई $4, एंटर। अब हमने क्या किया, फार्मूला लगाया, देन उसको राइट एंड डाउन में के ड्रैग करा, कंट्रोल D, तो देखिए ये आपका फॉर्मूला लग गया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर आपने डॉलर साइन को यूज करना सीखा, मिक्स सेल रेफरेंस के जिसे कहते हैं हम। आई होप आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी। तो आगे ये जो मिक्स सेल रेफरेंस है ये हमारा कई जगहों पे यूज होगा, जैसे कि हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, एडवांस है, उसके अंदर कैसे हम चीज़ों को लेके हाईलाइट करते हैं, एंड एक टॉपिक आएगा एडवांस फिल्टर, राइट। एंड एक और भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा आता है लुकअप फंक्शन, राइट। तो इन सब में हम लोग इन चीज़ों का यूज करने जाएंगे। सेल रेफरेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है हमारे एक्सेल में, ठीक। तो अगर आप इस क्लास को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मैनुअली करके, तो आगे आपको आने वाली क्लासेज में हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।